बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे हीरो सेक्शन, ठीक है, यानी होम पेज बनाना सीखेंगे जो पूरा आपको नज़र आ रहा है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि बैकग्राउंड इमेज नहीं लग रही, ये इमेज सेट नहीं हो रही, तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, पूरा हमारे पास होम पेज है, पूरा हम बनाना सीखेंगे, लेकिन इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी इसके अंदर के सारे कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हम कॉम्पोनेंट्स बनाना सीखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अपना ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम बनाएंगे। सही है। तो अभी जो है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हेडर और फुटर बना लिया था, कंप्लीट हेडर और फुटर बना लिया था। ये देखिए, ये है, यहाँ तक हमने काम किया हुआ था, हमारा पूरा हेडर बन गया था और ये हमारा फुटर भी यहाँ पे बन गया था, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, पेजेस बनाने, ठीक है। होम, अप्लाई, जॉब्स और रिजल्ट, ये 4 पेजेस हैं जिन पे हमने काम करना है। तो होम के पेज पे हम आज से काम स्टार्ट कर देंगे। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि इसके अंदर कोड बहुत ज़्यादा है, सही है, तो इस वजह से इसको दो पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना पड़ा है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि ये 3 पार्ट्स जो हैं एक ही वीडियो में मैं कवर कर सकूँ, नहीं तो फिर इनको भी तीनों को ही 2 वीडियोज़ में हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, सही है। तो यहाँ से आ जाते हैं हम अपने VS कोड पे, सही है। ये मेरा फोल्डर है यहाँ पे और ये देखिए सारा काम हुआ है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है, अपने पब्लिक के अंदर ये सारी इमेजेस आपने ऐड कर देनी है। मैं कोशिश करूँगी कि ये इमेजेस भी जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी आप लोगों को ये सारी इमेजेस जो हम इस वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको सर्च करना और बहुत सारे लोगों को लोगो नहीं मिल रहा, ठीक है, इमेजेस नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूँगी, आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी सारी की सारी इमेजेस, ठीक हो गया। सेकेंड चीज़ ये कि अब करना क्या है आप लोगों ने, कि सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे अब मैं आप लोगों को इमेजेस प्रोवाइड कर दूंगी तो वो नेम्स के साथ होंगी, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने सबके यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं जो मैं अपनी वेबसाइट में कोडिंग करते टाइम भी यूज़ करूँगी, ठीक है, पाथ देने के लिए इनका। तो यहाँ पे लिखा हुआ, आपकी मर्ज़ी, अगर आप यही नेम रख के वेबसाइट बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, वरना आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो पिक्चर्स थी ना, अब आपने क्या करना है, जब मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी और आप अपना काम करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये सारी जितनी भी आपकी पिक्चर्स होंगी ना, आपने इनको कॉपी करना है, इस तरीके से सेलेक्ट करके Ctrl+C करना है आपने, और Ctrl+C करने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपका फोल्डर है ना जिसमें आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, उसको इस तरीके से ओपन करिए। देखिए, गवर्नर्स एंड वेबसाइट वाला फोल्डर है, इसके अंदर पब्लिक का फोल्डर होगा, इसमें आके आपने क्या करना है, Ctrl+V कर देना है, ठीक है, यानी उन सारी पिक्चर्स को आपने पेस्ट कर देना है। मेरी यहाँ ऑलरेडी हुई हुई है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रही इसको पेस्ट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आप इस पब्लिक वाले फोल्डर में उसको पेस्ट कर देंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे देखिए इस तरीके से सारी इमेजेस आपके पब्लिक के फोल्डर में आ जाएंगी। और जहाँ जहाँ आप जो भी फाइल के अंदर काम करेंगे और आप लिंक करेंगे इन इमेजेस को, तो उनका URL वहाँ पे मिल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, आप उनको एक्सेस कर सकेंगे। तो ये काम सबसे पहले आपने करना है। उसके बाद सेकेंड काम क्या करना है, हमने लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद ये जो डिव है ना हमारे पास चिल्ड्रन वाला, इसके अंदर जो मैंने क्लास लगाई थी, हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। क्यों रिमूव कर रहे हैं कि पहले मैं सिर्फ हेडर और फुटर बना रही थी और दोनों आपस में मिक्स हो रहे थे, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है मार्जिन वगैरह दिया हुआ था। लेकिन अब हम पेजेस बनाने जा रहे हैं तो हमें कोई भी मार्जिन नहीं चाहिए, टॉप बॉटम पे हमने सारा मार्जिन हटा दिया है, हम डायरेक्ट काम करेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड काम करना है। अब आपको मैं अगर दिखाऊँ तो आप देखिएगा कि हमारा जो फुटर है वो देखिए अब क्या हो गया है, बिल्कुल हेडर के साथ अटैच हो गया। तो अब जैसे ही मैं क्या करूँगी, पेजेस बनाना शुरू करूँगी, उसके अंदर कंटेंट ऐड करूँगी, तो ये क्या होगा, अपनी जगह पे आ जाएगा फुटर, और सेंटर में जितना कंटेंट मैं डालती रहूँगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक हो गया। तो ये सेकंड काम था हमारा जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इस लेआउट को मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ, सही है। उसके बाद क्या करना है, हमने कंपोनेंट बनाने, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि आज की वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे सारे, जो कि क्या होंगे, हीरो सेक्शन में यूज़ होने वाले हैं। तो हम वो सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। आपने कंपोनेंट्स वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहला फोल्डर बनाना है, ठीक है। अब फोल्डर किस नेम से बनाना है, हमने काउंटर के नेम से बनाना है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा काउंटर, फोल्डर बन गया। फोल्डर बनाने के बाद क्या करना है, हमने इसके अंदर बनानी है एक अदद फाइल, ठीक है। फाइल किस नेम से बनाएंगे हम, index.tsx,
ठीक है। index.tsx के नेम से मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दी है, यहाँ पे RAFCE करेंगे, ठीक है, हमारे पास आ गया। अब ये जो इंडेक्स लिखा हुआ है ना, इसका मैं क्या करूँगी, नाम चेंज कर दूँगी, इसका मैं नाम रख दूँगी काउंटर। ठीक हो गया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है, काउंटर रख दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ये काम हो गया। अभी मैं क्या पार्ट बना रही हूँ, काउंटर क्या है, काउंटर ये है, मैं आपको बता देती हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ से देखिए जो आपके पास है ना, ये चीज़ हम बनाने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ बना रहे हैं हम। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, टुकड़ों में कर दिया हमने इनको, कि हर चीज़ के अलग अलग कंपोनेंट बना रही हूँ मैं, इसका अलग बना रही हूँ। अब अगर मैं ये सारा ही काम एक ही पेज के अंदर कर दूं तो कितना ज़्यादा उसमें एक तरह से खिचड़ी बन जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इस पेज में क्या हुआ है, क्या काम हुआ है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अलग अलग कंपोनेंट्स बना दें, इसको अपनी वेबसाइट को चंक्स में डिवाइड कर दें आप। ठीक है, तो अब उससे क्या है, यहाँ पे समझ भी आएगा कि कंपोनेंट बने हुए, जैसे अब किसी को हेडर देखना है तो उसको पता है हेडर का यहाँ पे कंपोनेंट है, वो जाएगा इसके अंदर इसका कोड देख लेगा। फुटर है तो फुटर का कोड देख लेगा, ठीक है, काउंटर है तो काउंटर का कोड देख लेगा। इसी तरीके से और जितनी चीज़ें होंगी, स्लाइडर वगैरह, हम सबके कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका कोड नीट एंड क्लीन होगा और बहुत अच्छे से जो भी आपका कोड देखेगा वो अंडरस्टैंड कर सकेगा। ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जब आपके पास कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं, फोल्डर्स बना के उसके अंदर फाइल बनाते हैं। वरना नॉर्मली जब मैं सिर्फ आपको फुटर बनाना सिखाया था तो मैंने डायरेक्ट फुटर कंपोनेंट के अंदर footer.tsx लिख दिया था, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं था, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं थे, तो वहाँ पर हम ये कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा हो, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हो, तो फिर वहाँ आप इस तरीके से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने यहाँ पे आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करती हूँ यहाँ से। अब क्या करना है, हमने डिव हमारा यहाँ पे आ गया है। अब इस डिव के अंदर क्या करना है, हमने क्लास बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जल्दी से लिख देती हूँ क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम मैंने लिख दिया और इसके अंदर अब हम क्लास बनाएंगे। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि अभी जो मैं आगे मज़ीद कोड है ना जितना, तो इसमें मोस्टली जो ज़्यादातर काम हुआ है ना, वो इसके अंदर डिव्स बने हुए हैं और डिव्स के अंदर क्लासेस बनी हुई हैं। ठीक है, यानी टेलविंड CSS यूज़ हुई है, मोस्टली यही काम हुआ है। तो अब क्या है कि टेलविंड CSS के अंदर वही सारी क्लासेस हैं, मार्जिन टॉप, फ्लैग्स, सारी चीज़ें, होवर करना, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें मैं बहुत बार इन पे वीडियोस भी बना चुकी हूँ और मुझे लगता है कि अब ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को याद हो जानी चाहिए कि MT क्या होता है, मार्जिन टॉप होता है, सही है। और रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, इस पर भी मैंने जब नेव बार बनाया था तो डिटेल में एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी आप लोगों को कि किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं वेबसाइट को। तो अभी अगर इसमें इतनी ज़्यादा CSS हुई हुई है ना, इतनी ज़्यादा क्लासेस यूज़ हुई हैं कि अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करने बैठूंगी ना, तो ये वीडियो पता नहीं कहाँ जाएगी, शायद हीरो सेक्शन ही कितने दिन ले लेगा या कितने घंटे की इस पर वीडियो बनेगी। तो इसलिए ये तो छोटा सा कोड है तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, लेकिन आगे के जो पार्ट्स हैं वो मैं क्या करूँगी, मैंने पहले से यहाँ पे कॉपी करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो मैं पेस्ट करूँगी यहाँ पे कोड। फाइल्स वगैरह मैं सारी स्किप नहीं करनी है आपने, क्यों, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करने वाली मैं यहाँ पे। फाइल्स वगैरह प्रॉपर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से कब कौन सा फोल्डर बनेगा, उसके अंदर क्या कोड आएगा, और कोड के अंदर जो मुश्किल चीज़ें होंगी यानी जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे हम, वो सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी करूँगी यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, लेकिन जो ये टेलविंड CSS वाली क्लासेस है ना, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि इसमें वही सारी चीज़ है। अब अगर मैं हर वीडियो में हर बार टेलविंड CSS को एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा चीज़ों को। तो और अगर आप लोगों को कोई चीज़, वैसे तो वही सारी क्लासेस है, देखिए अब जैसे MT है तो इसका मतलब क्या है, मार्जिन टॉप है। ठीक है, फ्लेक्स का मतलब भी आप लोगों को पता है, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ले ली। और जैसे यहाँ पे W फुल है तो इसका मतलब क्या है, विड्थ हम फुल ले रहे हैं इसकी। ठीक है, तो ये सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास रिपीट हो रही हैं। इन केस अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस क्लास को उठाना है, उस प्रॉपर्टी को उठाना है, और आपके पास तो अच्छा ऑप्शन है ChatGPT का। ChatGPT पे आप उसको डालिए और वहाँ पूछ लीजिए कि ये क्लास का क्या मतलब है, किस लिए यूज़ होती है, आसान अल्फाज में मुझे समझा दो। तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देगा। अगर तब भी आपको नहीं समझ आता तो आप दोबारा से लिख के दें, इससे भी ज़्यादा ईजी वर्ड्स में मुझे समझाओ।
तो वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। और जो आप अपने माइंड से अपने ओन वर्ड्स में अपने दिमाग में चीज़ बिठाएंगे ना, किसी चीज़ की डेफिनेशन बना के, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी, बजाय इसके कि आप किसी और की डेफिनेशन को याद करें। तो ये चीज़ आप लोगों ने करके देखनी है, तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं। मैंने मार्जिन टॉप दे दी, फ्लैग्स विड्थ फुल रखी है। अब देखिए फ्लैग्स को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से कॉल। अब ये भी आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुत बार समझाया फ्लैग्स कॉल का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, इस डिव में कॉलम में शो करना चाह रहे हैं। सही है। और उसके बाद जैसे हमारे पास आता है आइटम्स सेंटर में ले रही हूँ, इसका मतलब क्या, आइटम्स सेंटर यानी आइटम्स को वर्टिकली हम सेंटर में करना चाह रहे हैं। सही है। तो इसके बाद जो है हमने आइटम सेंटर कर दिया, और SMMT 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा एक डिव जो है ना वो हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, डन हो चुका है। सही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम अपना सेकंड डिव बना लेते हैं। ठीक है, इस सेकंड डिव के अंदर भी हमें क्या करना है, क्लास बनानी है। मैं क्लास नेम ले लेती हूँ। उसके बाद क्लास नेम लेने के बाद हमने यहाँ भी क्लास बनानी है। मैं यहाँ से क्लास दे देती हूँ। फ्लैग्स कॉलम हमने लेना है। उसके बाद टेक्स्ट जो है हमने कर देना है सेंटर, और टेक्स्ट सेंटर करने के बाद टेक्स्ट एक्सेल, ठीक हो गया। ये सेकंड डिव भी हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक और डिव बनानी है, वो हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, एंटर किया, एक और डिव बनाते हैं। यहाँ पे दूसरा डिव बन गया। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, क्लास बनानी है। तो यहाँ से मैं क्लास ले लेती हूँ, क्लास नेम। और जो हमारा थर्ड डिव है, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने क्लास बनानी है। विड्थ दे देते हैं इसकी, विड्थ हमने ले ली 40। फॉन्ट हम इसका ले लेते हैं एक्स्ट्रा बोल्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा बोल्ड आ गया। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आके हमने नंबर लिख देना है। ठीक है, नंबर कौन सा लिख देना है हमने, यहाँ से देखिएगा, जाते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, ये जो नंबर है ना, आपने यही नंबर लिखना है वहाँ पे। तो हम ये नंबर उठा लेते हैं, और यहाँ से आके मैं इसके बीच में नंबर लिख देती हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, नंबर लिख दिया। इसके लिए हमने इतनी सारी CSS करी थी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, डिव हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जैसे ये डिव क्लोज होगा हमारा, और ये सेकंड वाला डिव भी क्लोज होगा, इससे हमने बाहर निकल आना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है कि कौन सा डिव क्लोज हो रहा है और किसके बाद हम बाहर आके दोबारा से कोड लिख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिव्स हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन लाजमी होती है। तो यहाँ पे देखिए 2 लास्ट के डिव क्लोज हो रहे हैं, और हम यहाँ पे आके अब अगेन हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे अपना। सही है। तो यहाँ पे मैं जो है ले लेती हूँ दोबारा से एक अदर डिव। ठीक है, मैंने दोबारा से डिव ले लिया है, और डिव लेने के बाद मैंने क्या करना है, इसके बीच में हेडिंग देनी है। हेडिंग क्या आएगी हमारे पास, वापस यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेप्टेड एप्लीकेशन उठाएंगे, यहाँ पे आएंगे और इस डिव के बीच में लिख देंगे एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस। सही है। और यहाँ से आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें CSS करनी है, तो हम क्लास नेम दे देंगे। क्लास नेम देने के बाद हमने यहाँ से करना है टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर कर दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है हम लेंगे ट्रैकिंग, और ये हमारे पास आ जाएगा वाइडर। ठीक है, और उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ से टेक्स्ट मेन। सही है। और यहाँ से हम ले लेते हैं SMMB 0 और SM टेक्स्ट SM। ठीक हो गया। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो गया, काउंटर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको अब मैं बंद कर देती हूँ। सही है। सेकंड काम क्या करना है, हमने सेकंड कंपोनेंट बनाना है। तो वापस से मैं कंपोनेंट्स पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ से आके मैं फोल्डर बनाती हूँ। मुझे किस चीज़ का फोल्डर बनाना है, स्लाइडर का। ठीक है, स्लाइडर पर हमने क्लिक किया। सही है। और यहाँ से अब हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे स्लाइडर के अंदर। ठीक है, क्या फाइल क्रिएट करेंगे, वही index.tsx।
सही है, index.tsx की हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली। अब सबसे पहला काम तो हमने ये करना है, इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है, तो हम लिख देंगे यूज़ क्लाइंट, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए क्या बनेगा, क्लाइंट कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद सिंपल हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। क्या इंपोर्ट करवाना है, हम लिखेंगे इंपोर्ट, ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे कंपोनेंट, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास कंपोनेंट, यहाँ से हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या लिखा, इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ से आना है और हमने लिखना है एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी ये क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं लिखूँगी क्लास, और क्लास के बाद हम लिखेंगे इमेजेस, और उसके बाद हम लिखेंगे एक्सटेंड्स कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट, सही है। और यहाँ से हम लगा देंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम आ गए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो ये काम हो गया। पहले ना हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे लाइब्रेरी, ठीक है, हमारे पास एक लाइब्रेरी है रिएक्ट की। मैं गूगल पे आती हूँ और यहाँ से आके मैं आपको बताती हूँ, वो है रिएक्ट स्लिक, ठीक है, ये हमारे पास लाइब्रेरी है। यहाँ से हम आते हैं, ठीक है, ये देखिए, अब ये देखिए जिस तरीके से हमारे पास क्या है, वहाँ पर भी स्लाइडर बना हुआ है, सेम वैसे ही हमें बनाना है। तो यहाँ पे आपने आना है और यहाँ से आके आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएं। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन का तरीका दिया हुआ है, सही है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। अब जैसे ये पहला इन्होंने कोड दिया हुआ है कि आपने इसको इंस्टॉल करना है इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, सही है, और मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने एंटर कर दिया, सही है। अब जैसे ही मैंने इसको एंटर किया है, देखिए इंस्टॉलेशन हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है, सही है, ये एरर आप लोगों के पास भी आ सकता है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को ये सारी चीज़ें सामने करके दिखा रही हूँ, सही है। अच्छा, अब देखिए सेकेंड कमांड पे आ जाते हैं। यहाँ तक तो हमने कर लिया, इस पर एरर आ गया हमारे पास। नीचे आते हैं, कह रहा है इंक्लूड CSS, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाली कमांड चलाते हैं। यहाँ से आए, ये वाली कमांड हमने एंटर की, ठीक है, इंस्टॉल कर रहा है इसको। ये देखिए हमारे पास हो गई, क्या लिखा रहा है, 136 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब वापस से यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ कमांड्स दी हुई हैं इसने, जो हमें क्या कर रही है, वहाँ पे इंपोर्ट करवाना है हमें से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कमांड हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, यानी ये जो इंपोर्ट किया हुआ है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम जाके अपने क्या करेंगे, कोड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, जो दोनों इंपोर्ट था, सही है। ये CSS होती है, ये भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवानी है। ये हमारे पास इंपोर्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट, और हमारे पास आएगा, हम लिखेंगे स्लाइडर, ठीक है, और स्लाइडर के बाद हमने लिखना है फ्रॉम रिएक्ट और हाइफन, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास स्लिक। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाली कमांड चलानी है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा npm install react slick हाइफन हाइफन। ये देखिए ये कमांड हमने चलाई है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये भी इंस्टॉल हो गया है। अब इस एरर के लिए हम क्या करेंगे, हमसे कह रहा है डिक्लेयर करो किसको, यहाँ पे देखिए कह रहा है रिएक्ट स्लिक को, ठीक है, इस मॉड्यूल को डिक्लेयर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैन्युअली जाके डिक्लेयर करेंगे, तो हमारे पास से ये एरर यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो ये काम किस तरीके से होगा, आपने कहाँ जाना है मैं आपको बताती हूँ। आपने आना है यहाँ पे SRC में, ठीक है, SRC के फोल्डर में आ गया। SRC के फोल्डर में आने के बाद आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, किस नेम से, टाइप्स के नेम से, ठीक है, टाइप्स के नेम से फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपने इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, टाइप्स के अंदर, टाइप्स के फ़ोल्डर के अंदर आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, जिसको आपने क्या नाम देना है, आपने इसको नाम देना है react हाइफन slick.d.ts,
ठीक है, ये आपने इस फाइल का नेम रखना है। ठीक है, हम एंटर कर देते हैं, यहाँ पे देखिए हमारी फाइल आ चुकी है। सही है, अब इसके अंदर क्या करना है, हमने डिक्लेयर कर देना है अपना मॉड्यूल। ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा, हमने यहाँ पे देखिए पहले लिखना है डिक्लेयर मॉड्यूल। ठीक है, इस तरीके से लिखना है डिक्लेयर मॉड्यूल। उसके बाद आपने लेना है रिएक्ट, आपने इस लाइब्रेरी का नाम दे देना है। ठीक है, यहाँ से देखिए सिर्फ मैंने इतना ही लिखा और एरर क्या हो गया है, चला गया है। मैं मतलब हटा दूँ इसको तो देखिए एरर क्या हो रहा है, आ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही इसको वापस से लिखूँगी तो एरर क्या हो गया, चला गया। यानी हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जैसे ही यहाँ पे अपना मॉड्यूल डिक्लेयर किया है तो हमारे पास से एरर क्या हो गया, चला गया है। सही है, और यहाँ से हम लिख देंगे इसको कॉन्स्ट स्लाइडर एनी। ठीक हो गया, और यहाँ से हम इसको दे देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट स्लाइडर। ठीक है, हमारे पास ये आ गया स्लाइडर, इसको भी हम यहाँ से स्लाइडर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये हमारा हो गया डन। हमने इसको क्या करवा दिया, डिक्लेयर करवा दिया अपने मॉड्यूल को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगी तो देखिए यहाँ से एरर क्या हो गया है, जा चुका है, कह रहा है स्लाइडर इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड, क्योंकि अभी हमने इस पर काम करना शुरू नहीं किया है इस वजह से ही कह रहा है, लेकिन हमने यहाँ इसको क्या करवा दिया, इंपोर्ट करवा दिया। अच्छा, पहली जो कमांड थी हमारे पास, हम क्या कर रहे थे, उससे इसको इंस्टॉल कर रहे थे, तो हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास ये जो हमने CSS वाला काम था ये तो हमारा इंस्टॉल हो गया था, लेकिन ये इंस्टॉल नहीं हो रहा था हमारे पास इसकी कमांड से। क्यों नहीं हो रहा था इंस्टॉल, ये वर्जन का था कि इसमें जो है ना हमारे पास जो अभी रिएक्ट का वर्जन है वो लेटेस्ट है। ठीक है, और ये जिस पे इंस्टॉल होता है वो क्या है, पुराना वर्जन है रिएक्ट का, तो इस वजह से उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने आपको तरीका करके बता दिया, अगर आपके सिस्टम पे उससे उस कमांड से इंस्टॉल हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता तो फिर ये वाली कमांड जो है आपने यूज़ करनी है किसको इंस्टॉल करने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, बाकी इसको इंस्टॉल करने की कमांड मैंने आप लोगों को बता दी थी, वो कौन सी है, वो ये वाली कमांड है, ये इसी कमांड से इंस्टॉल हो जाएगा। सही है, और लाइब्रेरी अगर इस कमांड से इंस्टॉल ना हो तो फिर आपने कौन सी कमांड यूज़ करनी है, ये वाली कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो एरर आ रहा था वो किस तरीके से गया है हमारा, कि हमने SRC के फोल्डर में जाके एक टाइप्स का फोल्डर बनाया और उसमें एक फ़ाइल क्रिएट की और हमने डिक्लेयर कर दिया वहाँ पे मॉड्यूल, तो हमारा एरर यहाँ से क्या हो गया, चला गया। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड, रेंडर का मेथड। ठीक है, यहाँ से मैं ले लेती हूँ रेंडर। ठीक हो गया, ये मेथड किस लिए यूज़ होता है, ये रेंडर का मेथड जो है कंटेंट को डिस्प्ले करता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने ये कर लिया। अब इसके बाद क्या करूँगी, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगी लेट डेटा के नेम से। ठीक हो गया, और इसके अंदर मैं बनाऊंगी एक एरे। सही है, अब ये जो मैंने एरे बनाई है ना, अब इस एरे के अंदर मुझे क्या करना है, इस एरे के अंदर मुझे अपनी इमेजेस इंसर्ट करवानी है साथ उनके टाइटल के। सही हो गया, अब जैसे पहली इमेज मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाने से पहले क्या करूँगी, यहाँ पे उसको इम्पोर्ट भी करूँगी। ठीक है, इम्पोर्ट भी करवाना है तो कैसे करूँगी, मैं लिखूँगी इम्पोर्ट, ठीक है, इमेज 1 फ्रॉम, और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, पाथ बता देंगे उसका। ठीक है, पब्लिक में जाके हमारे पास आएगा स्लाइड शो 1। ठीक हो गया, यहाँ से मैंने ये ले लिया। सही है, ये इमेज यहाँ पे मुझे लानी है, तो यहाँ से मैं आऊँगी और यहाँ पे सिंपल मैं लिखूँगी IMG। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी मैंने इंपोर्ट की है इमेज, उसका नेम यहाँ पे मैं लिख दूँगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इमेज 1। सही हो गया, उसके बाद यहाँ पे मुझे देना है टाइटल, सॉरी TITLE टाइटल। ठीक है, टाइटल में क्या करेंगे हम, जो भी आपकी इमेज आप लगा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी टाइटल होगा वो यहाँ पे आपने लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास टाइटल आ जाएगा स्टूडेंट्स लर्निंग वेब 3 बेसिक्स। ठीक है, कॉमा लगा देंगे। अच्छा, ये एरर
ओके, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाना था, कंट्रोल एक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, मुझे एक एरे बनाना था, यहाँ पे मैंने एरे बनाया। अब इस एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी, हर पिक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं इस तरीके से इमेज और टाइटल दे दूंगी। सही हो गया, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैं मज़ीद जितनी इमेजेस मुझे इंसर्ट करवानी है मैं उतने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना लूँगी। ठीक हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, कॉपी करके रखा हुआ है। यहाँ से हम आते हैं, ठीक है, मैंने सारी जितनी इमेजेस हैं वो यहाँ पे मैंने क्या कर ली हैं, कॉपी करके रखी हुई हैं, और टाइटल भी उनका, ताकि हमारा टाइम बच सके। यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब ये एरर आ रहा है इमेजेस पे, क्योंकि क्या है, इनको मैंने अभी इंपोर्ट नहीं किया ना, तो मुझे इनको इंपोर्ट करवाना है। अब आप लोग देख लें मैंने किस तरीके से सारी इमेजेस क्या की, कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए, 8 ऑब्जेक्ट्स बनाए, क्योंकि मेरी 8 इमेजेस हैं। तो एरे के अंदर हमने 8 ऑब्जेक्ट्स बना दिए। सब में हमने क्या किया, इमेज दिए, आगे इमेज लिख दी, टाइटल के आगे अलग अलग टाइटल हैं, सबके अलग अलग टाइटल हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, ये इमेज 4 आ गई, 5 आ गई, 6, 7, 8। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने 8 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से फटाफट इनको क्या करवा लूँगी, इंपोर्ट करवा लूँगी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ और 8 टाइम्स मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल नंबर चेंज करते रहेंगे इमेजेस के। अच्छा, एक मिनट, 2 सॉरी 1, ये तो सही रहेगा। सेकंड वाले पे हम इमेज 2 लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इमेज 3, उसके बाद इमेज 4, उसके बाद इमेज 5, ये आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा इमेज 7, और इधर आ जाएगा इमेज 8। इसी तरीके से यहाँ से भी हमें नेम चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे स्लाइड शो 1 इंपोर्ट करवाई है हमने, यहाँ पे स्लाइड शो 2 इंपोर्ट करवाई है हमने, और यहाँ पे स्लाइड शो 3 इंपोर्ट करवाई है हमने। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड शो 4 इंपोर्ट करवाई है हमने, यहाँ पे स्लाइड शो 5 इंपोर्ट करवाई है हमने, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। सही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे इमेजेस इंपोर्ट करवाई हैं। इन सब के मैंने नेम्स रखे हुए हैं, इसलिए मुझे आसानी हो रही है कि स्लाइड शो जो हमारे पास चलेगा ना, मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी इमेजेस मैंने यहाँ पे रखी हैं। ये देखिए, ये वाली। ठीक है, तो ये 8 इमेजेस हमें चाहिए होंगी, तो वहाँ पे मैंने उसको नेम दे दिया है स्लाइड शो। ठीक है, और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिख दिया, ताकि मुझे आसानी हो। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने इमेजेस ऐड कर दी, और नीचे हमने क्या कर दिया है, उनके टाइटल दे दिए। सही है, टाइटल्स भी हमने उनके ऐड कर दिए। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने करना ये है कि जो हमने अपनी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उस, यानी स्टाइलिंग के लिए, कौन सी, रिएक्ट स्लिक। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, उस लाइब्रेरी पे काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था, सॉरी इसी वीडियो में दिखाया था, आधी मैंने कल रिकॉर्ड की थी, इसलिए मैं रिएक्ट स्लिक पे जाते हैं हम, और यहाँ से हम यहाँ आए। तो ये देखिए, ये पूरा इसका तरीका इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से आप इसको इंपोर्ट करवाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे पूरी क्या है, इनकी सेटिंग्स है। ठीक है, इसकी सेटिंग है पूरी जो हमें करनी है यहाँ पे, और फिर बाकी का आगे ये तरीका है कि रिटर्न करवा के इस तरीके से आपने इस पे सारा काम करना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा एरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, हम वहाँ से बाहर आ जाते हैं, और वहाँ से बाहर आने के बाद हमने क्या करना है, हमने लिखना है कॉन्स्ट सेटिंग्स। ठीक हो गया, सेटिंग्स। और अब हम क्या करेंगे, उसकी जो भी हमारी सेटिंग होगी वो सारी हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ आ जाती हूँ, इसका काम हमारा ख़त्म हो गया, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। उसके बाद हम यहाँ आ गए, तो ये देखिए हमारे पास क्या है, पूरी जो सेटिंग है ना हमारी, वो यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं, कॉपी कर लेती हूँ मैं पूरा, और यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ। कोड आप लोगों को सारा नज़र आ जाएगा। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि कोड अच्छे से विजिबल हो। इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है,
अब ये एरे जो ख़त्म हो रहा था हमारे पास, उसके बाद मैंने सेटिंग्स लगाई है। क्या लगाई है? मैंने लिखा है कॉन्स्ट सेटिंग्स, ठीक है। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने लिखा डॉट्स ट्रू। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसकी। डॉट्स क्लास, ये जो क्लास है ना, ये क्लास हमें क्या करनी है? बनानी है ग्लोबल डॉट सी एस एस में जाके, ठीक है। तो उस क्लास का नेम मैंने ये रखा है, तो अभी वो क्लास हम क्या करेंगे? जाके सी एस एस में बनाएंगे, ठीक है। इन्फिनाइट हमने ट्रू रखा है, यानी क्या है? वो हमारा जो स्लाइडर है वो क्या है? चलता रहेगा चलता रहेगा। स्पीड हमने उसकी 500 रखी। स्लाइड्स टू शो 2, स्लाइड्स टू स्क्रॉल 2, ठीक है। ये क्या है? स्लाइड्स टू शो, यानी जो आपकी स्लाइड चल रही है उस पर आपको दो इमेजेस एक साथ दिखें। अब यहाँ पे अगर मैं आती हूँ गवर्नर हाउस पे, तो देखिए एक साथ दो स्लाइड्स आपको दिख रही है ना, दो इमेजेस दिख रही हैं स्लाइड पे। तो यही हमने किया, वहाँ पे 2 सेट किया हुआ है। अगर हम वहाँ पे 1 कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा? सिर्फ एक इमेज नजर आएगी एट अ टाइम, सही है। उसके बाद स्लाइड्स टू स्क्रॉल, यानी आप जब स्क्रॉल करो तो एक साथ कितनी इमेजेस जो है वो स्क्रॉल हो, तो हमने यहाँ 2 रखा है। अभी मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ। यहाँ से देखिए मैं स्क्रॉल करूँगी तो 2 इमेजेस एक साथ स्क्रॉल हो रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं 1 कर दूंगी ना तो एक ही इमेज स्क्रॉल होगी। उसके बाद एरोज हमने फॉल्स कर दिए, ऑटो प्ले ट्रू रखा हुआ है कि खुद ही चलती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, तो ब्रेक पॉइंट हमने इसका यहाँ पे 1100 कर दिया। उसके बाद सेटिंग्स हैं स्लाइड शो 1, यानी क्या है? रिस्पॉन्सिव भी बना दिया हमने। रिस्पॉन्सिव किस लिए बनाया है? मोबाइल व्यू पे हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाया कि अगर हम मोबाइल पे ये चीज़ ओपन करें अपने पास तो क्या हो? फिर जो है हमारे पास स्लाइड में एक इमेज एक वक्त में नज़र आए। जैसे अभी हमें 2 इमेजेस नज़र आ रही थी ना, तो फिर क्या हो? मोबाइल व्यू में एक इमेज नज़र आए और स्लाइड्स टू स्क्रॉल, यानी हम उसको स्क्रॉल करें तो एक टाइम पे एक ही इमेज स्क्रॉल हो, ठीक है। इन्फिनाइट यानी क्या हो? ये चलता रहेगा नॉन स्टॉप खुद ही। तो ये हमने ट्रू रखा है इसमें, और डॉट्स भी हमने ट्रू रखे हुए, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ स्लाइड में क्या है? डॉट्स नहीं चाहिए, हमें इस तरीके से डैशेस चाहिए। तो इसके लिए हम कस्टम CSS करेंगे, जो मैंने वहाँ पे क्लास का नाम दिया है, ठीक है। तो अब ये जो इसको रिस्पॉन्सिव बनाया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको चल के देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव बनने के बाद ये कैसी दिख रही है। ये देखिए, अब मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए नीचे चल रही है। ये नीचे कैसे जाएगी? ओके, ये देखिए अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ एक एक इमेज क्या हो रही है? इस खुद ही चल रही है स्लाइड, एक एक इमेज है। जबकि अगर हम इसको वापस से डेस्कटॉप व्यू पे ले आए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको मैं अगर यहाँ से बंद करूँ तो देखिए 2-2 इमेजेस एक साथ क्या हो रही है? स्लाइड पे चल रही है, ठीक है। और अगर मैं इनको स्क्रॉल करूँ तो क्या है? 2-2 इमेजेस एक साथ क्या हो रही हैं? स्क्रॉल हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं क्या कर दूँ? मैं मोबाइल व्यू पे जाऊँ तो आप देखिए किस तरीके से नज़र आ रहा है हमें कि एक टाइम में एक ही जो है इमेज चल रही है स्लाइड पे, और मैं अगर इसको स्क्रॉल करूंगी तो एक ही इमेज स्क्रॉल होगी एट अ टाइम, सही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया? इसकी सेटिंग्स करके इसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी बना दिया है। ये देखिए रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमने इसकी सेटिंग्स की है यहाँ पे, सही हो गया। अब यहाँ तक तो हमारा ये काम डन हो गया। जो हमने इसकी क्या करनी थी? सेटिंग्स करनी थी, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, ठीक है। कहाँ तक कंप्लीट हो गई है? यहाँ तक हमारी ये सेटिंग्स क्या हो चुकी हैं? कंप्लीट हो चुकी है। अब बाकी का काम हमने इसके बाद करना है, वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम जाएंगे CSS पे, और CSS पे जाके हमने क्या करना है? अपनी सारी जो भी हमारी कोडिंग थी वो करनी है हमने, सही है। तो यहाँ से हम जाते हैं global.css पे, और मैं यहाँ से आती हूँ global.css पे, ठीक है। global.css पे आ गई मैं, और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है? अपनी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे मैंने पेस्ट करनी है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स भी हो गई हैं, तो मैं इसको भी हटा देती हूँ यहाँ से, सही है। और उसके बाद हमने क्या करना है? यहाँ से देखिए आ रहा है हमारे पास लाइन इंडिकेटर, लाइन होवर, ये सारी जो हमारी क्लासेस है ना, हमने क्या करना है? यहाँ से करनी है कॉपी, और इसको मैं कर दूंगी पेस्ट यहाँ अपने global.css में, ठीक है। ये हमारे पास क्लासेस आ गई। ये 3 क्लासेस हैं, अच्छे से आप लोग देख लें कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई हुई हैं। तो हमने क्या किया? सिंपल उसका हमने विड्थ दी है, हाइट दी है, बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड कलर, इसी तरीके से जो है हमने होवर करने वाले पे ये बैकग्राउंड कलर दिया है, ठीक है। इस तरीके से ही सारी होंगी, मैंने एक साथ ही सारी की सारी यहाँ पे बता दी हैं, जो कि आगे हमारे पास यूज़ होंगी, सही है। वापस से हम क्या करते हैं? आ जाते हैं अपने यहाँ पे,
ठीक है। अच्छा, हमने उसकी सेटिंग्स कर दी सारी स्लाइडर की, ठीक है। वहाँ पे हमने उसकी कस्टम CSS भी कर दी कि हमें वहाँ पे क्या चाहिए, हमें डॉट्स नहीं चाहिए, ठीक है, हमें डैशेस चाहिए। तो वहाँ पे जाके हमने उसकी जो भी कलर है, बैकग्राउंड है, सब चीज़ें हमने वहाँ पे सेट कर दी हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास क्या है, स्लाइडर के डॉट्स होते हैं ना, उनके नंबर को इनविजिबल करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कस्टम, एक हम क्या करते हैं यहाँ से बनाते हैं पेजिंग, ठीक है, कस्टम पेजिंग। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली कस्टम पेजिंग, और उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे आई, और इसकी टाइप हम दे देंगे नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या है, हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स हर डॉट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, सही है। तो यहाँ से हमने ये काम कर लिया। उसके बाद हमने सिंपल एरो फंक्शन बनाना है, एरो फंक्शन के बाद हमने पैरेंथेसिस देने, एंड पैरेंथेसिस देने के बाद हमने क्या करना है, उसके अंदर एक अदद डिव बनानी है, सही है। उसके अंदर हम एक अदद डिव बना लेते हैं। ये हमारे पास डिव आ गई। अब इस डिव के अंदर हमने क्या करना है, हमने इसकी क्लास बना देनी है। सबसे पहले इसके सेंटर में हम इंडेक्स दे देंगे, जो इंडेक्स हमने यहाँ पे बनाया उसकी टाइप दी है वही इंडेक्स हम यहाँ पे ले लेंगे, इस डिव के बीच में रखेंगे इस इंडेक्स को, सही है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी क्लास बना देंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं मार्जिन टॉप इसका 2, सही। और उसके बाद टेक्स्ट जो है हम इसका ले लेते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद हमें इसकी ओपेसिटी, और ओपेसिटी हम इसकी रखेंगे 0, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने क्या कर ली, हमने इसकी क्लास बना दी, CSS कर दी हमने, सही है। उसके बाद यहाँ पे आपने लगाना है कॉमा, और इसको हम यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ तक हमारा काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सही है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ से करवाना है रिटर्न, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, और यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम अपना सारा कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे, सही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं अगेन एक और डिव बनाऊंगी। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ डिव बहुत सारे बनेंगे इसके अंदर। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इस डिव की क्लास बना देती हूँ, क्लास नेम, ठीक है। इसके अंदर हम मार्जिन टॉप जो है इसका 10 रख देंगे, और उसके बाद जो है विड्थ जो है हम इसकी फुल रख देंगे, ठीक है। मार्जिन टॉप मैंने इसका सेट कर दिया, और विड्थ मैंने इसकी क्या कर दी, फुल रख दी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें चाहिए यहाँ पे स्लाइडर, ठीक है, इस डिव के अंदर ही। तो अब हम इसको एंटर कर देते हैं, और यहाँ से मैं ले लेती हूँ स्लाइडर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं स्लाइडर, ठीक है। हमने क्या ले लिया, स्लाइडर ले लिया यहाँ से, ठीक हो गया। स्लाइडर का टैग आ चुका है हमारे पास, हमने स्लाइडर ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसके अंदर मुझे बनाना है इस वाले जहाँ पे ओपन हो रहा है स्लाइडर का टैग, यहाँ से आके मुझे क्या करना है, मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, और यहाँ पे मैंने लिखना है उसकी सेटिंग जो मैंने वहाँ पे की थी उसको यहाँ पे हम ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने दे दिया सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स को हमने यहाँ पे ले लेना है। और ठीक है, ये हमारे पास आ गई विड्थ फुल इसकी, सही। और यहाँ से हम दोबारा से इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमने क्या करना है, क्लास दे दी हमने, और यहाँ से हमने इसको एंटर कर दिया। और एंटर करने के बाद हमने क्या करना है, अगेन कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। कर्ली ब्रेसेस के बाद हमने क्या करना है, जो अपना डेटा बनाया था उस पर हम मैप का मेथड लगा देते हैं। मैं लिखती हूँ डेटा डॉट मैप, ठीक है। यहाँ पे हम मैप का मेथड यूज़ कर रहे हैं, और मैं पैरेंथेसिस लगाती हूँ। पैरेंथेसिस के बाद अगेन पैरेंथेसिस लगेंगे, और उसके अंदर हम दे देंगे वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंडेक्स। इंडेक्स देने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एरो फंक्शन बनाना है। एरो फंक्शन के बाद अगेन हम लगा देंगे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हमने, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर रिटर्न करवाना है। तो हम लिखेंगे रिटर्न, और पैरेंथेसिस लग गए। और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके अंदर जो भी काम हमने करना है उसको मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगी। तो यहाँ से देखिए हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पे,
ठीक है। अच्छा, ग्लोबल डॉट सी एस एस वाला काम मैं कर चुकी हूँ, तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। सही है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो मेरा काम है ना सारा, इसको मैं यहाँ से उठा लेती हूँ और कॉपी करती हूँ, और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ इस रिटर्न के बीच में। ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसके बीच में इसको रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इसको इंपोर्ट नहीं करवाया है इमेज को। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं इमेज को। पहले हम इंपोर्ट करवा लेते हैं इमेज को यहाँ से। मैं लिखती हूँ इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। ठीक है। जैसे ही मैंने इमेज को यहाँ इंपोर्ट करवाया, तो यहाँ से क्या हो गया, मेरा एरर चला गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, मैंने कोड क्या लिखा। अब यहाँ देखिए, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसमें मोस्टली जो काम किया हुआ है ना हमने, वो क्या है, यहाँ पे टेलविंड CSS यूज़ हुई हुई है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये सारा कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन कोड आप लोगों को साथ साथ दिखा रही हूँ। और कोड में जो भी एक्स्ट्रा या कोई न्यू चीज़ है तो उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, और साथ साथ मैं स्टेप्स भी बता रही हूँ आप लोगों को कि कहाँ क्या चीज़ करनी है, इंस्टॉलेशन कैसे होनी है, फोल्डर्स कौन से बताने, स्टेप वाइज सारी चीज़ें बता रही हूँ। अब ये चीज़ें यहाँ पे देखिए, अब ये जो क्लास बनी हुई है इसमें क्या चीज़ नहीं है। ठीक है। PX भी बता चुकी हूँ मैं क्या होता है, एक्सेल LG ये भी मैं बता चुकी हूँ क्या होता है, हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कर रहे हैं ना। ठीक है। MB क्या होता है ये भी बता चुकी हूँ। सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये W फुल क्या है, H क्या है, हाइट होती है, विड्थ होती है, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा अगर कोई एक चीज़ ऐसी आ जाती है जो आप लोगों को नहीं समझ आए, तो फिर मैं कहूँगी ChatGPT है, ChatGPT कर लें, तो आप लोगों के जो भी सवाल होंगे या कन्फ्यूजन होंगे उनका आंसर फ़ौरन से मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले एक डिव बनाया। ठीक है। उसके बाद अगेन हमने एक डिव बनाया। डिव बनाने के बाद यहाँ पे देखिए हमने इमेज का यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, हमने सोर्स ली। ठीक है। सोर्स क्या ली हमने, वैल्यू डॉट इमेज लिखा यहाँ पे, और उसके बाद हमने लिखा क्लास नेम। ठीक है। क्लास नेम देने के बाद हमने विड्थ वगैरह, मतलब उसकी जो कस्टम CSS थी, टेलविंड CSS वाली जो क्लास थी वो हमने यहाँ पे बना दी। ठीक है। यानी उसकी स्टाइलिंग कर दी कि भाई हमें इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें नज़र आएँ। तो इस इमेज का मतलब ये है कि जो हमारे पास स्लाइडर है हमारा, ये वाला, ये जो हमारा स्लाइडर है इसकी बात कर रहे हैं, हमने उस पर इमेजेस लगा दी कि भाई ये इमेज एक एक इस तरीके से चले स्लाइडर पे। ठीक है। सेटिंग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्लाइडर की। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी CSS करने के बाद यहाँ पे इसका ऑल्टर टैग हमने बता दिया है क्या होगा, वैल्यू डॉट टाइटल दे दिया हमने। यानी अगर क्या हो, अगर इमेज शो नहीं हो रही, ठीक है, ऑल्टर क्या होता है हमारे पास, ALT जो है ये कब यूज़ होता है कि अगर आपका नेट स्लो चल रहा है तो क्या होता है, वहाँ पे इमेज लोड नहीं हुई होती, इमेज का आइकन बना आ रहा होता है और नीचे इमेज का टेक्स्ट लिखा होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे किस चीज़ की इमेज आने वाली है। तो वही हमने क्या किया है, यहाँ पे दे दिया वैल्यू डॉट टाइटल। ठीक है। यानी क्या हो, ये जो डाटा है हमारे पास यहाँ पे जो हमने बनाया था ये पूरा डाटा, तो इमेज के अंदर तो हमने सोर्स दे दी IMG की, कि जो इमेज हमने IMG में रखी है वो एक एक करके क्या हो, वहाँ पे डिस्प्ले हो। लेकिन ऑल्टर में हमने क्या किया है, हमने वहाँ पे टाइटल दे दिया है। ठीक है। यानी अगर हमारी इमेज ना नज़र आए, नेट स्लो हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसका जो भी टाइटल होगा जिस इमेज का, वो नज़र आने लग जाए। ठीक है। जैसे कोई अगर पहली इमेज जो है अगर वो हमारी नहीं शो हो रही, तो उसके नीचे क्या हो, उसका टाइटल नज़र आ जाएगा, स्टूडेंट्स लर्निंग वेब 3 बेसिक्स। ठीक है। इसी तरीके से इमेज 2 है तो फर्स्ट मीटिंग विद द प्रेसिडेंट, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि भाई यहाँ पे जो इमेज आएगी वो किस चीज़ से रिलेटेड आएगी, नीचे आपको उसका टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक हो गया, उसका ऑल्टरनेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वो दे दिया है। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया है, यहाँ तक ये जो था हमारा स्लाइडर वाला जो कोड था वो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक हो गया। मैं एक बार फिर जो है कोड दिखा देती हूँ आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग कोड का। और वैसे भी मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके चलूँगी, आगे का काम भी जो रह गया उसको भी मैं फास्ट लेके चलूँगी। 1 से 2 वीडियो में मेरी कोशिश है कि इसको हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं असाइनमेंट से रिलेटेड, जो हमारे Q2 के असाइनमेंट्स हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो मैं जल्द से जल्द अब चाह रही हूँ कि वो हमें स्टार्ट कर लें। ठीक है। तो ये सारा कोड है, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इसके। और बाकी इमेजेस जो है ना ये सारी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब यहाँ से क्या हो गया, हमारा स्लाइडर वाला जो कोड है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, ये स्लाइडर वाला कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको भी यहाँ से यही लिया था ना हमने, हाँ, इसको भी मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ। सही हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, 1 मिनट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या करना है, हमने बनाना है एक और कंपोनेंट। ठीक है, एक और कंपोनेंट किस चीज़ का बनाना है, पहले हम कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से फोल्डर पे आएंगे। फोल्डर पे आने के बाद हम इसको नेम दे देंगे टेक्स्ट का। ठीक है, टेक्स्ट का नेम दिया, फोल्डर बन गया टेक्स्ट का। इसके अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल किस नेम से क्रिएट होगी हमारे पास, index.tsx। ठीक है, फाइल क्रिएट कर ली हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल RAFCE। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या करना है, इसका नेम चेंज कर देना है, इंडेक्स से हटा देंगे और यहाँ पे हम इसका नेम टेक्स्ट रख देंगे। सही हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से मैं डिव रिमूव कर रही हूँ। आपको ये नहीं करना है क्योंकि आपने खुद से पूरा कोड लिखना है, तो आप उस डिव के अंदर ही सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ कोड, इसलिए मैंने उस डिव को रिमूव किया है। सही है, तो यहाँ से मैं क्या करने वाली हूँ, पूरा कोड मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। मैंने कोड उठाया यहाँ से और यहाँ इस रिटर्न के बीच में आके मैं पेस्ट कर देती हूँ। सही है, अब यहाँ पे बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन ये एरर्स क्यों आ रहे हैं ये मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने इमेज का यूज़ किया है, लेकिन इमेज मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कोड कॉपी पेस्ट किया है, साथ साथ नहीं कर रही स्टेप वाइज, वरना मैं चीज़ें इंपोर्ट करती रहती हूँ और फिर कोड लिखती तो ये एरर्स नहीं आते। आप क्या करेंगे, आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले ये एक डिव बनाना है। ठीक है, इसके अंदर ये पूरी आपने CSS करनी है। सही, कोड नज़र आ गया आपको। उसके बाद इसी डिव के अंदर आपने क्या करना है, ठीक है, डिव यानी ओपन ही है अभी। ठीक है, क्लोज क्या हो रहा है, ये एक पूरा डिव है जिसके अंदर हमने काम किया। ये डिव यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये डिव क्लोज हो रहा है। सही है, इस डिव के अंदर ही सारा काम होगा। फिर उसके बाद आपने एक H1 का टैग लेना है। सही है, उस H1 के अंदर आपने पूरी CSS करनी है। कोड आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा H1 का कोड है। और उसके बाद क्या करना है, आपने इस टैग के अंदर H1 के अंदर आपने ये हेडिंग दे देनी है। सही है, अब ये हेडिंग बहुत लंबी है, ये हेडिंग कहाँ से आएगी मैं भी आपको बता देती हूँ। और देखिए यहाँ पे H1 क्लोज हो गया है। सही, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जैसे ही H1 क्लोज हो आपने P का टैग लगा लेना है। P के टैग के अंदर आपने क्लास बनाई। ये क्लास भी आप देख लीजिए कितनी बड़ी है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ हुई हैं आपके सामने। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरी क्लास बनाई और इस P के टैग के अंदर आपने एक पूरा पैराग्राफ देना है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। कहाँ से आएगा ये मैं ये भी बता देती हूँ आप लोगों को, लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये हेडिंग और पैराग्राफ्स वगैरह ये आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए P का टैग क्लोज हो गया। सही, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने एक और डिव बनानी है। ये देखिए डिव बनाई। ठीक है, पैराग्राफ के बाद आपने एक और डिव बनाना है, उसमें आपने एक क्लास बनाई। क्लास के बाद आपने क्या करना है, इमेज का यूज़ करना है। ठीक है, इमेज का आपने यूज़ करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इमेज को इम्पोर्ट करेंगे। सही है, मैं लिख देती हूँ इम्पोर्ट इमेज। ठीक है, अब इमेज कौन सा, जो नेक्स्ट इमेज से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। सही है, जैसे ही मैंने किया देखिए यहाँ इमेज पे से एरर चला गया, यानी उसको पता चल गया भाई ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। सही, अब उसके बाद हमने सोर्स दी। ठीक है, सोर्स क्या यूज़ होती है, हम जो भी इमेज इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं, जो भी हम इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने नाम तो लिखे हुए, लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है, कह रहा है कैन नॉट फाइंड नेम Solo2, Solo3, Solo1। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरी इमेजेस सारी रखी पब्लिक के फोल्डर में। पब्लिक के फोल्डर से मुझे टेक्स्ट के कंपोनेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन इमेजेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस पार्ट पे आने से पहले आप क्या करेंगे, इमेजेस को इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे Solo1 आप लिखने लगेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे इंपोर्ट। ठीक है, Solo1, ठीक हो गया, फ्रॉम, उसके बाद आप पाथ दे देंगे, यानी कहाँ से आप इंपोर्ट करने वाले हैं इसको आपने वो बता देना है। तो हमें 3 फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा पब्लिक का फोल्डर, और पब्लिक के फोल्डर के बाद हमें जो है इमेज उठानी है, ये इमेज website.jpg। ठीक है, पहली इमेज मैंने ये ले ली। तो देखिए Solo1 पे से एरर चला गया, उसको पता चल गया, मैंने Solo1 इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद इसका ऑल्टर टैग जो है, टेक्स्ट जो है मैंने यहाँ दे दिया Solo1, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने क्या कर दी, क्लास बना दी। अब जो क्लास है ना वो क्या है, आपने एक बार ही बनानी है और बाकी सब में कॉपी पेस्ट करनी है, क्योंकि सब में सेम रहेगी। ठीक हो गया, सब में सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्लास जो मैंने बनाई है किस तरीके से बनाई है, आपको नज़र आ जाएगा।
ठीक हो गया। इसी तरीके से सोलो 2 सोलो 3 आएगा हमारे पास और ये डिव क्लोज हो जाएगा। ये वाला जो डिव है ना ये सिर्फ इन 3 इमेजेस के लिए, ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद इससे बाहर निकलने के बाद आपने क्या करना है, स्लाइडर करना है। अच्छा पहले हम सोलो 2 और सोलो 3 कर लें जल्दी से। तो मैं यहाँ से आती हूँ और इसको पेस्ट किया। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनके नाम जो है चेंज कर देते हैं। सोलो 2 आ जाएगा हमारे पास सोलो 1 की जगह, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सोलो 3 और यहाँ से हम इसको कर देंगे वेबसाइट 2। जो भी मैंने नेम्स रखे हैं वो मेरे पास सजेशन आ रहे हैं तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक हो गया, इस तरीके से मैंने दे दिया। अब ये डिव क्लोज हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया है, स्लाइडर को इंपोर्ट किया। अब स्लाइडर को इंपोर्ट किया, इस पर भी एरर आ रहा है, कह रहा है कैन नॉट फाइंड नेम स्लाइडर। सही है, तो मैं यहाँ से स्लाइडर को इंपोर्ट कर लूँगी। मैं लिखूँगी इंपोर्ट स्लाइडर, ठीक है। अब देखिए मेरे पास स्लाइडर जो है यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम एक मिनट, ठीक है। यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, इंपोर्ट स्लाइडर फ्रॉम। अब यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, ये कह रहा है रिएक्ट से मैं स्लाइडर, यानी ये समझ रहा है मैं स्लाइडर वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे अब क्या करना है, लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी है। लाइब्रेरी वाला काम मैं सारा किस में कर चुकी हूँ, स्लाइडर के फोल्डर के अंदर कर चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ पे जो इंपोर्ट कराना है ना, मुझे वो ये स्लाइडर वाला पूरा कॉम्पोनेंट इंपोर्ट कराना है, ठीक है। कंपोनेंट इंपोर्ट कराने से मतलब ये है कि उस कंपोनेंट के अंदर मैंने पूरा ये वाला काम किया हुआ है, ये इमेजेस ऐड की हुई हैं, ये पूरी जो सेटिंग्स हैं स्लाइडर की वो सारी मैंने उस कंपोनेंट के अंदर की हुई हैं। तो अब मुझे इस टेक्स्ट वाले कंपोनेंट के अंदर इसको ऐड करवाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ से मुझे इसका पाथ चेंज करना पड़ेगा, यानी उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये स्लाइडर की लाइब्रेरी नहीं इंस्टॉल करनी, मुझे क्या करना है, मुझे स्लाइडर नाम का एक कंपोनेंट है जो मैंने बनाया है, मुझे वो यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इस टेक्स्ट वाले फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कि आप बाहर निकलेंगे ये देखिए आपके पास स्लाइडर वाला कंपोनेंट आ रहा है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारा ये काम डन हो चुका है। हमने क्या कर लिया, स्लाइडर वाला कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है। अब मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ, मैं ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। सही हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डिव बनाया, ठीक है। उसके अंदर उसकी CSS कर दी। वो डिव क्या हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे वो डिव एंड हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ से लेके इस H1 से लेके ये स्लाइडर जहाँ पे हमारा एंड हो रहा है यहाँ तक, ये देख रहे हैं, ये क्या है हमारा वो वाला पूरा एक अदद डिव है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, वो डिव बनाने के बाद यहाँ पे हमने H1 यूज़ किया है। अब इस H1 के अंदर जो हेडिंग यूज़ हुई है ना, वो कहाँ से आई है, वो ये वाली हेडिंग है। तो सिंपल आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, Ctrl+C किया और यहाँ H1 के बीच में आके Ctrl+V कर देंगे। सही। उसके बाद हमने पैराग्राफ का टैग यूज़ किया, उसकी CSS की, और इसके बीच में पैराग्राफ दे दिया। तो वो पैराग्राफ कहाँ से आएगा, यहाँ से आप इसको पूरा सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको Ctrl+C करके Ctrl+V कर देंगे अपने कोड में जाके। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, एक और डिव बनाया, डिव के अंदर ही उसकी CSS की और उसके अंदर हमने 3 इमेजेस ऐड करवाई हैं। सही है। और यहाँ पे वो डिव क्लोज कर दिया। तो ये डिव कौन सा डिव है जिसमें 3 इमेजेस हैं, ये डिव हमारे पास ये डिव है जिसके अंदर हमारी 3 इमेजेस आई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा एक डिव है जिसके अंदर हमने ये 3 इमेजेस ऐड करवाई हैं। सही है। ये सोलो 1 सोलो 2 सोलो 3, ये हमारे पास 3 इमेजेस इसके अंदर ऐड हो गई हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 इमेजेस ऐड करने के बाद मैंने स्लाइडर का कंपोनेंट ऐड करवा दिया इसी मेन डिव के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद हमारे पास क्या आ रही है, स्लाइड्स आ रही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा हमारा स्लाइडर का कंपोनेंट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट वाले कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का काम सारा कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, कोर कोर्सेज, सीक्वेंस, एडवांस कोर्सेज, बस ये 2 चीज़ें रह जाती हैं। और ये वाला पार्ट जो है ये तो हम जो है ना हीरो सेक्शन वाला पार्ट ये अलग से करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक हमारा ये काम क्या हो चुका है, डन हो चुका है। अब ये हम अपनी वेबसाइट पे कैसे देखेंगे जो हम बना रहे हैं। आप बोलेंगे जी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अभी इसको मेन पेज में, होम पेज में ऐड ही नहीं किया है। तो सबसे पहले जाएंगे हम अपने होम पेज में। हमारा होम पेज कहाँ है, ये रहा page.tsx। लेआउट के बाद जो है, यहाँ पे आने के बाद मैं डिव में आऊँगी और यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट वाले कॉम्पोनेंट को क्या कर दूँगी, इम्पोर्ट करवा दूँगी। सही है। यहाँ से देखिए मुझसे पूछ रहा है 2 टेक्स्ट आ रहे हैं, मुझे ये कंपोनेंट वाला टेक्स्ट इंपोर्ट कराना है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगी, देखिए ऊपर इसने इसको खुद ही इंपोर्ट करवा दिया। और यहाँ से हम इस तरीके से इसको क्लोज भी कर देंगे। सही है। तो टेक्स्ट वाला कंपोनेंट मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाती हूँ, तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हेडिंग आ गई। ठीक है, अभी मैं होम पेज पे हूँ, हेडिंग आ गई, नीचे पैराग्राफ आ गया, नीचे यहाँ पे देखिए 3 इमेजेस आ गई हमारे पास। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए हमारा स्लाइडर भी क्या हो गया है, यहाँ पे आ चुका है, जो कि खुद ही चल रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रही, खुद ही चले जा रहा है। और अगर मैं स्क्रॉल करूँगी तो ये देखिए 2 इमेजेस को एक साथ लेके जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे देखिए डैशेस भी आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो है पूरा एक पार्ट बन चुका है यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं इंस्पेक्ट करके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है, ये देखिए रिस्पॉन्सिव भी है। सही है। तो यहाँ से देखिए हमारा जो स्लाइडर है खुद ही चल रहा है और एक एक इमेज यहाँ पे क्या हो रही है, चल रही है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने ये अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है और ये यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिव भी है। अब हमारे पास कोर कोर्सेज और एडवांस कोर्सेज रह गए, वो वाला पार्ट भी हम क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो page.tsx को रहने देते हैं, बाकी सारे एक्स्ट्रा पेजेस जो है हमारे पास हम उनको यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब वापस से हम कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं। अब हमें 2 फोल्डर्स और बनाने, मतलब 2 कंपोनेंट्स और बनाने, एक जो है हमारे कोर कोर्सेज के लिए और एक हमारे एडवांस कोर्सेज के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, कंपलसरी का बना लेते हैं। यहाँ से मैं एक फोल्डर लेती हूँ जिसका मैं नाम दे देती हूँ कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरी। और उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लूँगी index.tsx। ठीक है, index.tsx की मैंने फाइल बना ली। और उसके बाद हम वैसे ही करेंगे RAFCE। और उसके बाद यहाँ से मैं इसका नेम चेंज कर दूंगी। नेम चेंज करके मैं इसको रख दूंगी कंपलसरी। ठीक है, नेम मैंने इसका चेंज कर दिया। डिव मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ क्योंकि कोड मुझे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपना कोड कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, Ctrl+C और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देंगी। ठीक है, बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। एरर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कोड कॉपी पेस्ट किया और ये इमेज लिंक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं जिनको हमें इंपोर्ट करवाना होगा, इस वजह से एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने एक डिव बनाया, उसकी क्लास आप लोगों को नज़र आ रही होगी। हमने मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम सब चीज़ें दी हुई हैं और हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बना रहे हैं साथ। तो यहाँ पे एक्सेल, LG हमने ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। उसके बाद मैंने H1 लिया है। ठीक है, उसकी भी मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है। क्लास आप लोगों को नज़र आ रही होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरी क्लास बनी हुई है और उस H1 के अंदर मैंने कोर कोर्सेज सीक्वेंस की हेडिंग दे दी है। ठीक है, इस तरीके से हमने हेडिंग दे दी है। हेडिंग देने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक डिव और बनाया है। सही है, एक डिव और बनाया है, यहाँ पे उसका कोड भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिंक का यूज़ किया है। ठीक है, लिंक का यूज़ किया है मैंने। यहाँ पे देखिए हम आते हैं, अब लिंक को इम्पोर्ट करवा देते हैं ताकि हमारा एरर लिंक पे से चला जाए। आपको क्या करना पड़ता है, लिंक यूज़ करने के लिए इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, देखिए लिंक पे से जहाँ जहाँ लिंक लिखा है उस पे से एरर जा चुका है हमारे पास। नेक्स्ट लिंक हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब लिंक यूज़ करने के बाद हमने वहाँ पे रेफरेंस दिया पहले कि कंपलसरी में से जो है हम यूज़ करने वाले हैं। अब कंपलसरी हमारे पास क्या है, कंपलसरी देखें यहाँ पे जब हमने डेटा बनाया था ना, ठीक है, जब हमने क्या किया था, यहाँ पे डाटा बनाया था, तो डाटा के अंदर हमने कंपलसरी का वो बनाया था। ठीक है, तो कंपलसरी के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, हमने एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाए थे जिसके अंदर हमारे पास ID 1 2 3 थी और हमने वहाँ पे ये सब्जेक्ट्स के नेम रखे थे। तो वहीं से हम डेटा गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसी का मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है। सही है, इस तरीके से रेफरेंस देने के बाद दोबारा से मैंने क्लास बना दी। फिर एक और डिव लिया मैंने, उस डिव के अंदर भी यहाँ पे देखिए सारा कोड, स्क्रीन बंद कर देती हूँ, सारा कोड आपको नज़र आ रहा होगा जो CSS की हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, एक डिव और बनाया है, उसके अंदर हमने इमेज का यूज़ किया है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, सिंपल पहले आऊँगी और इमेज को इंपोर्ट करवा लेती हूँ ताकि इमेज पे से भी एरर क्या हो जाए, चला जाए। ठीक है, इंपोर्ट इमेज
ठीक है। नेक्स्ट इमेज से हमने इमेज भी इंपोर्ट करा ली और क्या हो गया, इमेज पे से भी एरर चला गया है, सही है। इमेज हमने लिख के हमने यहाँ पे ऑल्टर टैग दे दिया, ठीक है। ऑल्टर में हमने टैग दे दिया क्या, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। यानी अगर हमारी इमेज नेट स्लो है या कोई भी प्रॉब्लम है, इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, तो क्या हो, उसकी जगह उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है ताकि अगले को पता चल जाए कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड कोई इमेज होगी, सही है। उसके बाद सोर्स देनी है। सोर्स में हमने क्या करना है, सोर्स में जो है हम क्या करेंगे, इमेज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सोर्स में हम इमेज यूज़ करने वाले हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे सोर्स मैं दे रही हूँ लेकिन यहाँ मैंने इमेज इंपोर्ट नहीं की है, ठीक है। ये मेरी क्या है, पब्लिक वाले फोल्डर में इमेज पड़ी होगी, तो मैंने इमेज का नेम ये रखा होगा, तभी यहाँ सोर्स में मैं ये नेम दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस इमेज को इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इंपोर्ट, और यहाँ से मैं क्या करूँगी, जो भी मेरी इमेज का नेम है वो लिख दूँगी। जैसे मेरे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स नेम रखा है मैंने, तो मैं यहाँ से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स लूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स फ्रॉम, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे पाथ दे देना है, सही है। तो अब 3 फोल्डर से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, तो मेरे पास पब्लिक का फोल्डर आएगा, फिर मैं पब्लिक के फोल्डर में जाऊँगी और वहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए मेरे पास कहाँ आ रहा है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, वहाँ से मैं उस इमेज को उठा लूँगी। ये आ रहा है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स .jpg, तो मैंने यहाँ से उसको उठा लिया और यहाँ से देखिए एरर क्या हो गया है, चला गया है, सही है। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर सारी उसकी CSS कर दी, क्लास नेम दे दिया, उसकी हाइट दे दी इमेज की, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इस वाले डिव को क्लोज कर दिया यहाँ, सही है। फिर दोबारा से मैंने एक डिव बनाया, सही है। दोबारा से मैंने ये एक अदर डिव बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया है, टेक्स्ट का यूज़ किया, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ की है, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स मैंने हेडिंग दे दी और टेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, सही है। अगर मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट पे आके दिखाऊं, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे देखिए आप कि हमारे पास क्या हो रहा है, कोर कोर्सेज की हेडिंग है और उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की हेडिंग नज़र आ रही है आपको नीचे, तो वही हेडिंग हमने यहाँ पे टेक्स्ट के तौर पे दे दी है, ठीक है। और ये किस तरीके से हमारे पास नज़र आ रहे हैं आपको दिख रहा होगा। तो यही सारा काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो इतनी हमने CSS की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट क्लोज कर दिया, ये हमारा एक डिव क्लोज हो गया, ये हमारा दूसरा डिव क्लोज हुआ और ये हमारा लिंक का टैग क्लोज हो गया। जैसे ही लिंक का टैग क्लोज होगा, हमने दूसरा लिंक का टैग लगाना है, उसमें हमने कंपलसरी और उसकी ID 2 देनी है, और इस तरीके से हमने क्या करना है, पूरा यहाँ पे, ठीक है, पूरा हमने क्या करना है, यहाँ पे CSS कर देनी है। देखिए कह रहा है ना, होवर स्केल 105, ड्यूरेशन 200, ट्रांजिशन ऑल, तो ये सारा काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक अदर डिव लगानी है, ये आपको कोड नज़र आ रहा होगा, डिव में हमने क्या क्या लिखना है, ठीक है। बॉक्स शेडो जो है ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने क्या की हुई है, वहाँ पे बनाई हुई है अपने CSS में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारा कोड हमने इस तरीके से लिखना है। इसके बाद हमने वैसे ही एक और डिव बनाना है जो यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके अंदर हमने इमेज का टैग लेना है और इसी तरीके से हमने उसका ऑल्टर जो है टेक्स्ट बता देना है Next.js, और यहाँ से हम सोर्स दे देंगे। अब सोर्स हमने दे दी, लेकिन ये वाली इमेज भी अभी तक मैंने इंपोर्ट नहीं की है, तो जल्दी से मैं क्या करूँगी, इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करवा लूँगी। तो मैं यहाँ से ऊपर जाती हूँ जल्दी से, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको इंपोर्ट करवा दूँगी। मैं लिखूँगी इंपोर्ट Next.js कोर्स फ्रॉम, और यहाँ से हम क्या करेंगे, वैसे ही सॉरी 3 फोल्डर से, अरे भाई क्या हो गया, 3 फोल्डर से बाहर निकलूँगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पब्लिक का फोल्डर आ जाएगा, और पब्लिक के फोल्डर के बाद मैंने क्या करना है, अपनी जो मेरी Next.js की इमेज होगी वो उठा लेनी है। कहाँ पे आ रही है Next.js की इमेज, ये रही Next.js.jpg, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इमेज भी हो गई। उसके बाद यहाँ तक हम कहाँ पहुँचे थे, यहाँ तक पहुँच गए थे, हमने इमेज दे दी। इसी तरीके से हमने क्या करना है, उसका भी कोड लिख लेना है, कोड आपको नज़र आ रहा होगा सारा।
और वैसे ही हमने div बनाया, वैसे ही हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ली और उसके अंदर हमने web2 यूजिंग next.js की हेडिंग दे दी, मतलब टेक्स्ट लिख दिया। सही है। अब जहाँ पे हमारा लिंक क्लोज हो रहा है वहीं पे हमने दोबारा शुरू करना है, दोबारा से वैसे ही लिंक लगाना है, रेफरेंस देना है कंपलसरी, ID 3 बता देनी है उसकी, सारा कोड हमने वैसे ही लिखना है। यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये सारा कोड है, ठीक है। वैसे ही हमने सारा कोड दे देना है और उसके बाद आपने इमेज का यूज़ करना है, उसको ऑल्टरनेट बताना है आपने, और ऑल्टरनेट के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सोर्स दे देनी है, ठीक है। सोर्स दे देनी है। एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने इसको अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है, तो सिंपल मैं ऊपर से जाके इसको क्या करवा लेती हूँ, इम्पोर्ट करवा लेती हूँ। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के बाद यहाँ पे हमने नाम दिया उसका फ्रॉम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाथ दे देंगे इसका, ठीक है। पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक में जाने के बाद हमारे पास जो भी इस नेम की हमारी फाइल है वो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। ये रहा earnasyoulearn.jpg, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली और सारे एरर्स हमारे पास से क्या हो गए, चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट कोड है हमारे पास जो हमने सारा लिखना है। इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपलसरी वाला पार्ट भी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जाएंगे अब page.tsx के अंदर, और page.tsx के अंदर जाने के बाद हमने क्या करना है, इस कंपलसरी वाले पार्ट को भी यहाँ पे इंपोर्ट करा देना है। अब देखिए सीक्वेंस से चलना है हमने कि अब कंपलसरी वाला पार्ट हमारा कौन सा है, अगर हम वेबसाइट पे जाएं तो ये है। इससे पहले हमारा पूरा टेक्स्ट वाला पार्ट है, तो सीक्वेंस रखना है कि पहले टेक्स्ट आएगा, फिर कंपलसरी आएगा, फिर उसके बाद एडवांस कोर्सेज आएंगे, ठीक है। और इन सबसे भी पहले हमारे पास हीरो सेक्शन आएगा, ये वाला, तो वो अभी हमने बनाया नहीं है, लेकिन जब भी वो हम बनाएंगे तो उसको हम सबसे टॉप पे रखेंगे, ठीक है। सीक्वेंस नहीं आउट होना चाहिए, वरना क्या होगा, आपके पास चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। अगर मैं टेक्स्ट से पहले कंपलसरी रख दूंगी तो फिर मेरे पास क्या होगा, कोर कोर्सेज पहले नज़र आने लग जाएंगे और बाकी चीज़ें बाद में नज़र आने लग जाएंगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ कंपलसरी, ये देखिए कंपोनेंट आ रहा है, हमने ले लिया, उसने फ़ौरन से उसको इंपोर्ट कर दिया और हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, सही। तो अब मैं अगर अपनी वेबसाइट पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए कोर कोर्सेज आ गए और मैं इस पर होवर कर रही हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने ये पार्ट भी कर लिया। अब क्या रह गया हमारे पास, लास्ट पार्ट रह गया है आज की वीडियो का, एडवांस कोर्सेज वाला। इसको भी हम जल्दी से ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से बंद कर देती हूँ क्योंकि ये काम हो चुका है हमारा। अब इसी तरीके से वापस से मैं कंपोनेंट्स में आ जाती हूँ और मुझे अब क्या करना पड़ेगा, एक फ़ोल्डर बनाना है जिसका नाम मैंने क्या रखना है, मैंने रखना है एडवांस, क्योंकि अब हम एडवांस कोर्सेज पे काम करने वाले हैं। मैंने रखा इसका नेम एडवांस। उसके बाद इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगी index.tsx के नेम से, फ़ाइल बना दी। फ़ाइल बनाने के बाद हमने वैसे ही RAFCE करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका नेम चेंज कर देना है। नेम चेंज करके मैं इसका एडवांस रख दूंगी, ठीक है। नाम चेंज हो गया हमारे पास से। अब क्या करना है, नाम चेंज करने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे अपना कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करा देना। ये डिव मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं आ गई और मैं अपना कोड यहाँ से सारा ले लेती हूँ और इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से एरर्स आ रहे हैं, तो वही सारे एरर्स हैं कि चीज़ें हमें क्या करवानी पड़ेंगी, इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी, सही है। तो यहाँ से पहले आप लोग कोड देख लें कि हमने किया क्या है। डिव बनाया है पहले, फिर उसके बाद एक H1 की हेडिंग ली है, वैसे ही जैसे हमने कोर कोर्सेज में किया था। H1 की हेडिंग लेने के बाद एडवांस कोर्सेज की हेडिंग दे दी आपने। उसके बाद एक और डिव बनाया आपने, ठीक है। एक और डिव बनाया आपने। डिव बनाने के बाद उस डिव के अंदर ही आपने क्या करना है, लिंक का यूज़ करना है, ठीक है। लिंक का यूज़ करना है। एरर आ रहा है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिंक का यूज़ करने से पहले आप लिंक को इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक इंपोर्ट किया, देखिए लिंक पे से एरर चला गया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है ट्रैक्स AI4। अब ये जो ट्रैक्स है ना हमारे पास, ये कहाँ से आया, जैसे हमारे पास कंपलसरी डेटा था ना, वैसे ही हमने क्या किया था, हमने यहाँ से देखिए track.ts की फाइल भी बनाई थी, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया था, उसके आईडी का, जैसे वहाँ पे आईडी का हमने नंबर रखे थे, इसी तरीके से यहाँ पे हमने नेम्स रखे थे आईडी के, और यहाँ पे हमने कोर्सेज के नेम दे दिए थे,
ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हम यूज़ करेंगे, यहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिंक के अंदर रेफरेंस दे दिया इसका, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे देखिए हमने उसकी क्लास बना दी, फिर सेकंड डिव बनाया, सेकंड डिव की भी हमने क्लास बनाई हुई है। इसको बंद कर देती हूँ। सेकंड डिव की भी हमने क्या की है, क्लास बनाई हुई है। यहाँ पे देख ली किस तरीके से हमने सारी चीज़ें यूज़ की हैं। वापस आते हैं, अगेन एक डिव बनाया है, ये देखिए डिव यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके बीच में हमने इमेज का यूज़ किया है। सही है। अब यहाँ से पहले मैं इमेज को इम्पोर्ट करवा देती हूँ ताकि हमारा एरर चला जाए, इम्पोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। ठीक है, तो ये एरर चला गया। अब उसका मैंने ऑल्टर टेक्स्ट दे दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सोर्स में मैंने क्या दे दिया, एआई दे दिया। अब ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड नेम एआई। एआई क्या है, एक इमेज है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, तो उसका नेम मैंने इमेज का एआई रखा है। ठीक है, तो अब वो इमेज पब्लिक के फोल्डर में रखी है। ठीक है, पब्लिक के फोल्डर से मुझे निकाल के कहाँ लाना है, उसको इस एडवांस वाले कंपोनेंट के अंदर लाना है। तो उसको मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ से हम आ जाते हैं, और यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इंपोर्ट करवा लेती हूँ उसको। मैं सिंपल लिखूँगी इंपोर्ट एआई। ठीक है, एआई फ्रॉम, और यहाँ पे हमने क्या करना है, उसका पाथ दे देना है हमने। तो 3 फोल्डर से बाहर निकलेंगे हम, और पब्लिक का फोल्डर आ जाएगा। पब्लिक के फोल्डर में आने के बाद हमने क्या करना है, देखिए पहले ही हमारे पास आ रहा है ai.jpg, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सही है, तो ये हमने यहाँ पे इमेज इंपोर्ट करा ली, और उसके बाद हमने उसकी यहाँ पे देखिए क्लास बना दी। सही हो गया। और उसी तरीके से हमने यहाँ पे डिव बनाया, डिव बनाने के बाद टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ली, और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टैग दे दिया है, टेक्स्ट दे दिया है। सही, जहाँ पे हमारा लिंक जो है क्लोज हो रहा है, वहाँ से हम दूसरा लिंक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वैसे ही ट्रैक लगाया हमने उसकी आईडी का जो है नेम दे दिया, और यहाँ से हमने क्या किया, क्लास बनाई। उसी तरीके से देखिए सारी क्लासेस बनी हुई हैं। ठीक है, उसी तरीके से सारी क्लासेस बनी हुई हैं हमारे पास, और सारा काम बिल्कुल वैसे ही हुआ है। इसी तरीके से आगे की जो इमेजेस हैं हमारे पास, उसमें भी सेम चीज़ें हुई हुई हैं, सेम काम है, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे देखें, ठीक हो गया। ये सारी इमेजेस अभी मैं यहाँ इंपोर्ट कर देती हूँ ताकि एरर यहाँ से चले जाएं। पहले आप लोग कोड देख लें। ठीक है, ये कोड है हमारे पास। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। ठीक हो गया। और हमारे पास ये देखिए यहाँ पे हमारा कोड क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। सही है, तो ये पूरा कोड है हमारे पास। ठीक हो गया। इस तरीके से कोड आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो इमेजेस पे एरर आ रहा है ना, वो क्या करूँगी, मैं सारी इमेजेस को यहाँ पे इंपोर्ट करवा देती हूँ। मैं यहाँ से लिखती हूँ इंपोर्ट, सेकेंड इमेज जो है हमारी वो थी मेटावर्स। ठीक है, मेटावर्स ले लिया हमने फ्रॉम पब्लिक का फोल्डर चूज़ करते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकेंड इमेज हमारी क्या है, मेटावर्स है। तो यहाँ से हम देखते हैं मेटावर्स कहाँ है हमारे पास, ये रहा metaverse.jpg। सही है। इसी तरीके से बाकी सारी इमेजेस भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ, इंपोर्ट, और हमारे पास है क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम, ठीक है, पब्लिक में आए, और पब्लिक में आने के बाद ये आ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आता है इंपोर्ट। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद हमारे पास है IoT फ्रॉम, पब्लिक में आए, पब्लिक में आने के बाद हमारे पास ये आ रहा है IoT.jpg। सही है। इस तरीके से सारी इमेजेस हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट, पब्लिक, ये रहा। ठीक है, और इसके बाद इंपोर्ट,
ऑटोमेशन फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया ऑटोमेशन। और यहाँ पे जो है हमारे पास जितनी भी हमारी इमेजेस थी वो क्या हो चुकी हैं, सारी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं। सही है, सारे एरर्स हमारे पास से चले गए। यहाँ पे देखिए सारी इमेजेस हमारी क्या हो गई हैं, इंपोर्ट हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस एडवांस को भी हम page.tsx में ऐड करवा देते हैं कंपलसरी के बाद, क्योंकि लास्ट में हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं एडवांस, ठीक है। देखिए कंपोनेंट है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर इंपोर्ट कर देगा इसको, और ये इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। सही हो गया। तो अब हमारे पास देखिए हमारा जो होम पेज है ना, उसमें हमने 90% चीज़ें डन कर ली हैं। सिर्फ हमारे पास एक हीरो सेक्शन यानी हमारा जो टॉप पे बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है और थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो काम हमारा रह गया है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बाकी सारा का सारा काम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सही है। तो यहाँ पे देखिए ये एडवांस कोर्सेज में ये वाली इमेजेस थी हमारे पास, और ये यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैं यहाँ से अपने वाले पे आके दिखाती हूँ आपको। ये कोर कोर्सेज है, एडवांस कोर्सेज, और ये देखिए एडवांस कोर्सेज के बाद हमारे पास सारी इमेजेस आ गई हैं और ये प्रॉपर वर्क भी कर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही दी हुई हैं, ठीक है, ऐसे ही टेक्स्ट लिखा हुआ है नीचे, और यहाँ पे भी ये सारा काम हमारा प्रॉपर हो रहा है। और ये देखिए उसके बाद हमारे पास क्या है, नीचे आ गया फुटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 90% जो है अपना काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ यहाँ पे अब हमने ऐड करवानी है अपनी बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, और गवर्नर सिंध की इमेज यहाँ पे ऐड करवानी है। थोड़ी सी हेडिंग देनी है हमने, ये सारी चीज़ें करनी है हमने, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, उसको सिर्फ हमने इम्पोर्ट करवाना है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, सारी चीज़ें डन कर ली हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।